सवाल हम IGCSE के कर लेंगे, कुछ सवाल हम ओ लेवल्स के कर लेते हैं, ठीक है। तो कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 1, अब मुझे क्या बोला क्वेश्चन नंबर 1 में, भाई उसने एक शेप दिया हुआ है, द डायग्राम शोज अ शेप मेड ऑफ अ क्वार्टर सर्कल, ठीक है, OAB, यानी बोला क्वार्टर ऑफ अ सर्कल है, एंड अ राइट एंगल ट्राइंगल OBC, तो ये ट्राइंगल राइट एंगल दे दिया उसने मुझे, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेप। अब अगर मुझे इस शेप का एरिया निकालना है बेटा, तो मैं कह सकता हूँ कि पहले मैं ट्राइंगल का एरिया निकाल लूँ और एक मैं स्क्वायर का एरिया निकाल लूँ और उन दोनों को ऐड करा दूँ। अब देखो ट्राइंगल मेरा जो है राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बता सकता है? 1/2 into length breadth into height. 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब ट्राइंगल की मेरे पास हाइट तो यहाँ से देखो यहाँ तक 6 दी हुई है, ये बेस क्या होगी? क्या मुझे बेस मालूम है इस सवाल में? Yes sir. क्या है बेस मेरी? सवाल में नहीं दी हुई, लेकिन सर अगर ये O से लेकर A तक 5 है, जो सर्कल का रेडियस है, तो O से B तक भी 5 ही होगा, क्योंकि ये भी रेडियस है, ऐसा ही है, तो ये भी मेरा 5 सेंटीमीटर ही हो गया। अच्छा अब्दुल्ला, हम पहला क्वेश्चन ही कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो बेस हमारी 5 आ गई और हाइट हमारे पास 6 आ गई, तो दिस विल बी एरिया इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू 5 इंटू हाइट विच इज 6, so this will be 5 into 6 30, 30/2 will be 15 centimeter square is my area for the triangle। उसके बाद उसने मुझे यहाँ पे बोला कि दिस इज अ क्वार्टर, क्वार्टर मतलब सर्कल को 4 हिस्सों में तोड़ा होगा। अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो बेटा सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। अगर मैंने इसको 4 हिस्सों में तोड़ा तो मैं इसको डिवाइड बाय 4 करा दूं, ठीक है। नाउ पाई, रेडियस मेरा पास 5 है, स्क्वायर ओवर 4, तो दिस विल बी 25 पाई ओवर 4, ओके। अब मुझे इसका टोटल एरिया निकालना है तो मैं इसको ऐड कर लूंगा, तो ऐड कर लेते हैं, टोटल एरिया इक्वल्स टू 15 प्लस 25 पाई ओवर 4। अब बेटा ये मेरा पेपर वन का सवाल है, ठीक है। पेपर टू बेसिकली आपका जो होता है, जो नॉन कैलकुलेटर होता है, ठीक है। तो आई कैन जस्ट सिंपली डू कि मैं इसको सिंगल डॉट में चेंज कर दूं और पाई के टर्म्स में ही रहने दूं, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिंगल डॉट में चेंज करें तो यहाँ पे 1 होगा, मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा और ये ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। सो दिस विल बी 15 into 4 will be 60 प्लस 25 पाई ओवर 4। तो ये आप में से कोई चाहे तो वो पाई की जगह पे 3.14 जो रखते हैं वो रख भी सकता है, कोई चाहे तो 22/7 भी रख सकता है, कोई चाहे तो फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। कोई मसला है इस सवाल में? एरिया टू में फॉर्मूला देखो, यहाँ पे उसने शेप में बोला हुआ है बेटा, जो ये वाला शेप है ना, इसको निकाला है हमने एरिया टू में। दिस शेप इसने यहाँ पे बोला है इज मेड फ्रॉम अ क्वार्टर ऑफ अ सर्कल। क्वार्टर ऑफ अ सर्कल का मतलब क्या है? ये जो सर्कल है उसको 4 हिस्सों में जब तोड़ते हैं तो ये जो एक हिस्सा है दिस इज माय क्वार्टर, पूरे एरिया का सर्कल। हाँ, तो पूरे सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और डिवाइड बाय 4 करा दिया फॉर अ क्वार्टर, ठीक है। तो दिस इज माय आंसर हियर। अच्छा, इसमें मेरा यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो अब इस क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2B। अच्छा, इस क्वेश्चन से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट वापस से थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ और उसमें एक चीज और ऐड कर रहा हूँ। बेटा अभी हमने पिछले सवालों में जब हम मेंस्ट्रुएशन पढ़े थे उसमें हमने सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हम बोलते थे कि अगर उसने मुझे साइड वन दी हुई है और उसने मुझे बोला दूसरा निकालो सिमिलर शेप का। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं कह देता हूँ अ रेक्टेंगल विथ बेस 10 and height 20, second rectangle similar to first one have base 25, find height, ठीक है। तो इसको कैसे करते थे, हम बोलते थे कि मुझे अगर बेस इसकी मालूम है 10, ठीक है, पहले वाले की, तो हम क्या बोलेंगे, 10 लिख दिया हमने और उसको डिवाइड किससे करा देंगे, जो उसकी दूसरी हाइट मालूम है जो 20, तो मैंने 20 से करा दिया।
इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मैंने एक की बेस लिखी है पहले ट्राइंगल की, रेक्टेंगल की, तो उसके सामने इक्वल्स टू मैं दूसरे रेक्टेंगल की बेस लिखूंगा विच इज 25, तो यहाँ पे मैंने 25 लिख दिया, एंड डिवाइड किससे करा दूंगा, सेकंड ट्राइंगल के हाइट से, जो कि मुझे मालूम नहीं है, मुझे निकालना है, तो मैं यहाँ पर उसकी जगह क्या लिख दूंगा, x लिख दूंगा, और फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा के हाइट निकाल सकते, x निकाल लेंगे। ऐसे ही सीखा था हमने सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट में। यस। ठीक है। यस सर। हसन, ये बात था बेटा, अगर तुमने रिकॉर्डिंग नहीं भी देखी है तो ये बात समझ आ गई या नहीं आई? मैंने रिकॉर्डिंग्स देख ली है, मुझे समझ आ गई समझ है। आ हम गई लोग है। इसे रेशियो भी कर सकते, रेशियो से भी कर सकते हैं। रेशो से भी कर सकते हो, ठीक है, मैं रेशो की तरफ जा नहीं रहा, जो चाहे उस तरफ भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इसमें एक काम एक और समझ लो, कल को वो बोल सकता है कि एरिया सेम है, क्या है, एरिया को यूज कर सकते हैं सिमिलरिटी में, तो एरिया को जब सिमिलरिटी में यूज करते हैं तो बेटा उसमें क्या होता है, एरिया ऑफ वन शेप अपॉन एरिया ऑफ सेकंड शेप इक्वल्स टू लेंथ ऑफ वन शेप जो दी हुई होगी अपॉन लेंथ ऑफ सेकंड शेप, और उनके ऊपर होल स्क्वायर लगता है एरिया में, ठीक है। साइड्स में कुछ भी स्क्वायर वगैरह नहीं लगता, साइड्स में डायरेक्टली इक्वल्स टू से इक्वेट करा के सॉल्व कर लेते हो। जब एरिया होता है तो एरिया ऑफ वन शेप अपॉन एरिया ऑफ सेकंड शेप इक्वल्स टू लेंथ ऑफ वन शेप लेंथ टू एन स्क्वायर। इसी तरह अगर वो वॉल्यूम या मास बोल रहा है आपसे, वॉल्यूम बोल रहा है, मास बोल रहा है, सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट में, ठीक है, अभी सवाल आएंगे आगे इसलिए मैं समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम और मास में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट शेप अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेकंड शेप इक्वल्स टू लेंथ ऑफ फर्स्ट शेप अपॉन लेंथ ऑफ सेकंड शेप के ऊपर होल क्यूब, ठीक है। अब वो लेंथ में वो आपको कुछ भी दे सकता है, वो आपको रेडियस होगा तो रेडियस दे देगा, जो भी चीज होगी, बस एक लेंथ एक जनरल टर्म लिखिए, ठीक है। यहाँ पे एरिया में स्क्वायर आता है, मास में या वॉल्यूम में क्यूब आता है, ठीक है, ये बात क्लियर है। यस सर। चलो आगे चलो, वॉल्यूम और एरिया हम लोगों को दिया हो तो हमें एक एरिया या वॉल्यूम फाइंड करना होगा। हाँ, तो वो जो भी अननोन होगा सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट में, फिर आप ये वाला फॉर्मूला उस हिसाब से यूज करोगे, जो भी चीज गिवन होगी, जो चीज निकालनी होगी। अगर एरिया दिया हुआ है और वॉल्यूम निकालना है तो उसके लिए फिर तुम्हें कोई ना कोई लेंथ दी हुई होगी साथ साथ, जिसको तुम इसमें से कोई एक फॉर्मूला अप्लाई कर सको, ऐसा नहीं होगा कि वॉल्यूम और एरिया कोई साथ साथ दे देगा, ठीक है, या तो कुछ ना कुछ देगा सवाल में अलग से। ये तो एक जनरल से फॉर्मूला है, फिर हम उसको हिसाब से एडजस्ट करेंगे, ठीक है। ओके, तो कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, मैं इसको हटाना नहीं चाह रहा, मैं इसको यहाँ साइड में कर दे रहा हूँ छोटा करके। अब यहाँ पे आ जाओ, द डायग्राम शो द टू मैथमेटिकली सिमिलर बॉल्स, ठीक है, बाउल्स, तो यहाँ पे मेरे पास सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लग गया। द लार्जर बाउल हैज अ कैपेसिटी ऑफ 7.8 liters एंड अ हाइट ऑफ 11.5 centimeters. द स्मॉलर बाउल हैज अ कैपेसिटी ऑफ 4 liters. फाइंड द हाइट। यानी देखो यहाँ पे कैपेसिटी की बात करती है बेटा, कैपेसिटी सिंपली समझ लो वॉल्यूम ही होता है, ठीक है, कैपेसिटी को वॉल्यूम से ही निकालते थे, यानी सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट में यहाँ पे वही वाला अप्लाई हो गया, v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू लेंथ 1 अपॉन लेंथ 2 का क्यूब। अब देखो उसने मुझे पहले शेप का वॉल्यूम दिया हुआ है, विच इज कैपेसिटी दी हुई है बेसिकली, जिसको आप वॉल्यूम ले लो, तो वो 7.8 हो जाना है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ शेप, जो वॉल्यूम ऑफ बॉल 2 है वो भी दिया हुआ कैपेसिटी पे, यानी कि 4 लीटर्स दी हुई है, यहाँ पे आ गया 4 इक्वल्स टू लेंथ 1। लेंथ 1 यहाँ पे मैंने जो वॉल्यूम 1 लिखा है वो लार्जर बाउल का लिखा है, तो लेंथ 1 भी लार्जर बाउल के लोगे, विच इज हाइट, जो हाइट दी है उसने लेंथ की जगह, तो 11.5 है, आप 11.5 लिख लो, और अपॉन L2 लेंथ ऑफ स्मॉलर बॉल हमें खुद निकालनी है, हाइट जो निकालनी है यहाँ पे, तो ये x का क्यूब हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 7.8 अपॉन 4 इक्वल्स टू 11.5 के ऊपर, अब देखो क्यूब इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर है, तो यानी आई कैन से 11.5 के ऊपर भी क्यूब आएगा और x के ऊपर भी क्यूब आएगा। अब यहाँ पे बताओ 7.8 ओवर 4 तो एज इट इज आ गया, इक्वल्स टू 11.5 का क्यूब क्या होता है बेटा, 1520.875 1520.875 ओवर एक्स क्यूब। अब हमें सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो ये 7.8 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7.8 एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1520.875 मल्टीप्लाई बाय 4, क्या आ रहा है, हम्म सर 6083.5।
083.5 और 7.8 बना के डिवाइड करा दोगे तो डिवाइड करा दो, आंसर क्या आ गया? सर 779.9। फिर क्यूब है वहां जाके क्यूब रूट, so क्यूब रूट ऑफ 779.9 is, बाकी भी कैलकुलेटर चलाओ भाई, सिर्फ आवाज का काम नहीं है, अब चलाओ। 9.2 9.2 सेंटीमीटर मेरी हाइट आ गई। ठीक है, क्लियर है? कोई मसला है इस सवाल में बेटा? ये वाला तो रेशियो से नहीं हो पाएगा अगर हम लोग तभी वही मसला आता है, लेंथ वाला हो जाता है, सही है। रेशियो वाले से भी कर लोगे, लेकिन फिर तुम्हें वहां पे रेशियो में क्यूब को एडजस्ट करा के फिर वैल्यू लिखनी पड़ेगी, समझ रहे हो? जैसे लेंथ दी हुई है ना, तो तुम्हें पता है वॉल्यूम में क्यूब होता है, तो वो तुम क्यूब में लगा के रेशियो में लिखोगे, ठीक है? लेकिन इससे ज्यादा उसमें गलती के चांस आते हैं, तो गलती करने से बेहतर है कि हम उस फॉर्मूले पे चले जाएं, समझ रहे हो? सर एक सवाल है। पूछे। सर हमने जो कैपेसिटी लीटर्स में दी थी, हमने इसको मिलीलीटर्स में चेंज क्यों किया? इसको हमने लीटर मिलीलीटर्स में से ये किया क्योंकि मैंने इसको डिवाइड बाय 1000 कराया ही नहीं, या मल्टीप्लाई बाय 1000 को मैंने इफेक्ट दिया ही नहीं, मैंने इसको भी कैपेसिटी को वॉल्यूम में रखा और इसको भी वॉल्यूम में रखा, तो मुझे चेंज करने की जरूरत पड़ी नहीं है, ठीक है? मैंने इसको एज अ वॉल्यूम ट्रीट किया दोनों साइड से। क्वेश्चन नंबर 3 इज सिंपली, चलो क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री है, वैसे इसने गलत लिख दिया है यहाँ पे, छोड़ दो इसको फिलहाल। आ जाओ, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कल, सेक्टर का सवाल आ गया, ठीक है? अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, उसने मुझे डायग्राम शोस टू सेक्टर ऑफ अ सर्कल, द मेजर सेक्टर इज शेडेड, ये जो शेड किया हुआ है, द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर इज 74.5, यानी मुझे उसने जो एरिया दिया हुआ है वो बेटा इस सेक्टर का दिया हुआ है, ठीक है? दिस इज द मेजर सेक्टर। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सर्कल। अब देखो, अगर मुझे एरिया मालूम है, तो हमें पता है जब भी हमें कोई अननोन निकालना होता है तो जो चीज नोन होती है वो निकालते हैं, तो मुझे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या था बेटा? थीटा डिवाइड बाय 360 into pi r square। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। अब देखो, मुझे एरिया ऑफ सेक्टर जो कि शेडेड है वो मुझे मालूम है 74.5 है सवाल में, तो मैं यहाँ पे क्या रख दूंगा 74.5 इक्वल्स टू थीटा। मुझे मेजर सेक्टर का थीटा मालूम नहीं है, ये जो एंगल दिया हुआ है ये तो स्मॉल सेक्टर का है, मेजर सेक्टर का जो एंगल होगा वो ये वाला होगा, और हमें पता है ये पूरा सर्कल बन रहा है, तो क्या मैं 360 से 41 माइनस करा के एंगल निकाल सकता हूँ इसका? तो 360 माइनस 41 कर लो, आंसर क्या आ रहा है? 319। यस सर। तो 319 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर। अब मुझे आर मालूम नहीं है और वही मुझे रेडियस ही तो निकालना था, ठीक है? तो ये ऐसे ही रहेगा, आर स्क्वायर अननोन। सॉल्व कर लो, तो ये 319 अपॉन 60 पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं वहां जाके डिवाइड करा दूं एक साथ ही, तो 74.5 डिवाइडेड बाय 319 अपॉन 360 इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। क्या आंसर आ रहा है इसका? डिवाइड कराओ। 84.1। 84.1 इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, माना कि पाई भी डिवाइड कराना पड़ेगा, तो पाई को भी डिवाइड करा दो। 84.1 डिवाइड बाय पाई इक्वल्स टू आर स्क्वायर 26.76। 26.76 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, स्क्वायर है माना कि स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 26.76 इक्वल्स टू आर। क्या आंसर आ गया भाई? 5.17 सेंटीमीटर, ये मेरा रेडियस आ गया सिंपली, ठीक है? Question number 11, again sectors. The diagram shows a sector of a circle, center O and radius 12.6. Calculate the perimeter of the shaded segment. यानी मुझे ये वाला शेडेड एरिया है, जो शेडेड पार्ट है, इसका पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर क्या होता है बेटा? सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स अगर मुझे चाहिए तो मुझे सिंपली दो साइड्स हो रही है इसमें, एक ये आर्क होता है ये, राइट? मुझे आर्क की लेंथ चाहिए होगी और एक मुझे इस लाइन की लेंथ चाहिए होगी, दो साइड्स हैं। अगर मैं इनकी साइड निकाल के प्लस करा दूं तो मेरे पास एरिया ऑफ सेक्टर
सॉरी पेरीमीटर ऑफ शेडेड सेगमेंट आ जाएगा। अब बेटा आर्क लेंथ मैं निकाल सकता हूँ फॉर्मूले से। आर्क लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या था, याद है? थीटा डिवाइड बाय 360 into 2 pi r। थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू 2 पाई आर है हमारा। ठीक है, तो थीटा उसने मुझे दिया हुआ है 80 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर उसने मुझे दिया हुआ है 12.6। ये मेरा 81 जा 80, अच्छा नहीं है डायरेक्ट नहीं कटेगा, 0 0 कट, और ये क्या हो गया, 4 जा 16 जा, नहीं 18 जा, उसके बाद ये 2 1 जा, ये 2 9 जा, तो आई गॉट 4 अपॉन 9 इंटू पाई इंटू 12.6। क्या आंसर आ रहा है? सर 80 over 360 2 over 9 आ रहा है ना, 4 over। हाँ वो 2 ओवर 9 आता है, मैंने उसको यहाँ से भी काट दिया, असल में मसला है, तो एक ही बात है, वो मसला नहीं है, मैंने ये 2 से सिंपलीफाई कर दिया, मैंने ये वाला नहीं किया। इसका आंसर क्या आ रहा है? 17 क्या चीज? 17.59। 17.59। उसके बाद यहाँ पे मुझे, अब देखो मैंने आर्क लेंथ तो निकाल ली है, मुझे इसकी लेंथ चाहिए, मैं इसकी लेंथ कैसे निकालूं, कोई बता सकता है? सर वो यूज करें कोसाइन रूल। कोसाइन रूल यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ये वाली लेंथ मेरे 12.6 होगी, क्यों, सेक्टर में ये वाली साइड मेरा रेडियस होता है, तो ये साइड भी रेडियस होता है, ठीक है, तो मुझे दो साइड, स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, अगर आप में से कोई चाहे तो वो ये भी कर सकता है कि इसको हम बीच से तोड़ दें, ये मेरा इक्वल हाफ में कट जाता है सेक्टर को, जब ये, क्योंकि मेरे आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल जब भी इसके एंगल के बीच से तोड़ोगे तो ये दो इक्वल ट्रायंगल्स टूट गए। अब मैं यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी, साइन कॉस और टेन भी यूज कर सकता हूँ, तो आसान तरीका वही है, हम उसी से करेंगे, ठीक है बाबा, इसको साइन भी यूज कर सकते हैं। ओके। तो ये मेरा एंगल हाफ में टूटेगा जब भी, लेकिन ये कब होता है बेटा, एक बात याद रखना, जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, जो कि है ये 12.6 है, 12.6 है, ठीक है, तो हमने बोला ये मेरा एंगल जो है अब ये 40 डिग्री हो गया, मुझे चाहिए क्या, मुझे ये वाली लेंथ चाहिए। अब ये मेरा एंगल के सामने वाली साइड है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री के सामने मेरी हाइपोटेन्यूज हो गई, हाइपोटेन्यूज मुझे मालूम है, परपेंडिकुलर मैं निकाल रहा हूं, तो आई नीड टू यूज साइन थीटा, ठीक है, तो हमने बोला साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा मेरा 40 है, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी नहीं मालूम, वो हम निकाल लें, हाइपोटेन्यूज इज 12.6। अब मैं 12.6 को यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो 12.6 इंटू साइन 40 इक्वल्स टू पी, क्या आंसर आ रहा है? 8.1। 8.1 आ गया मेरा। अब एक बात बताओ बेटा, ये मेरा 8.1 आया है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये वाली साइड में मेरी 8.1 होगी, क्योंकि मैंने इक्वल यस। हाफ में तोड़ा होता है, ठीक है, ये 8.1 है। अब एक बात समझो, मेरे पास सारी साइड्स आ गई, ये वाली साइड भी आ गई और ये वाली साइड भी आ गई, मैं इन दोनों को ऐड करा दूंगा, तो मेरे पास पैरामीटर ऑफ द शेडेड रीजन आ जाएगा या नहीं आएगा? यस आ जाएगा। तो पैरामीटर equals to 8.1 plus 8.1 plus arc length which is 17.59। क्या आंसर आ रहा है बेटा? 33.8। 33.8 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा अब हम आते हैं किसी, चलो टोटल सरफेस एरिया निकाल लो इसका क्यूबॉइड का, जल्दी से निकाल लो, किसी को अगर नहीं आता तो बता दो, मैं करा दूँ।
आज सरफेस एरिया निकालना आता है क्यूबॉइड का, या करा दूं? करा दे। करा दूं, चलो जिसको आता है वो करते रहो, ठीक है। क्यूबॉइड के सरफेस एरिया का कौन कह रहा है? हाँ फॉर्मूला में लिख रहा हूँ। सर क्यूबॉइड के सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस 2 इंटू एल एच प्लस 2 इंटू बी एच। कर लिया है। ठीक है हसन, आधा हो जाएगा फॉर्मूले से या करा दूं? हो गया सर, हो जाएगा। करो। अच्छा आंसर बताओ भाई, पहले हसन ने बोला था ना 142 समथिंग 142 सेंटीमीटर क्यूब। हसन क्या आ रहा है? 166 आ रहा है। हसन का सही आ रहा है, फवाज चेक करो बेटा। गलत मारा हो गया। करो करो। सर आंसर 166 आ रहा है। जी ओके सर। 166 आ रहा है। ठीक है चलो। अब यहाँ पे कैलकुलेट सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 4.7 सेंटीमीटर है, तो बस उसका फॉर्मूला डिस्कस कर ले रहे हैं। क्यों फॉर्मूला क्या होता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का? 2 पाई आर। तो इसमें बस रेडियस डालोगे, सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम ओवर इट। इस पे आ जाओ। The diagram shows a rectangle OPQR with length 11 centimeter and width 4 centimeter. OQ is a diagonal and OPX is a sector. यानी ये बोल रहा है OPX जो मुझे दिया हुआ है इसने, ये मेरा एक सेक्टर है। यानी मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो मेरा PX है ये मेरा आर्क लेंथ है। सेक्टर का जो कर्व साइड होती है वो आर्क होती है, ठीक है। विद सेंटर O। सेंटर O का मतलब वो ये बता रहा होता है बेटा कि ये जो साइड से मेरी जो OP और OX है ये मेरे रेडियस होंगे, ठीक है। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ रेक्टेंगल दैट इज शेडेड। अब एक बात समझो, मुझे शेडेड वाले की परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज किससे निकलेगी? टोटल वाले से। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि पहले मैं रेक्टेंगल का एरिया निकाल लूं, उसमें से मैं शेडेड एरिया का एरिया निकाल लूं, और फिर उन दोनों को डिवाइड करा दूं तो मेरे पास परसेंटेज आ जाएगी। ऐसा ही है। तो पहले एरिया ऑफ टोटल निकाल लो विच इज अ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ मेरी क्या है? 11 है, इंटू 4 विच विल बी 44। अब बेटा मुझे तो शेडेड वाला एरिया भी चाहिए। क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लूं और उसको मैं ट्राइंगल से रेक्टेंगल से माइनस करा दूं तो मेरे पास शेडेड वाला आ जाएगा सारा? राइट और रॉन्ग? यस सर, यस सर। ठीक है, तो हमने बोला भाई एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या था? थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। बेटा सेक्टर का मेरा जो एंगल बनता है वो यहाँ पे बनता है जहां पे ये दोनों पॉइंट्स बन रहे होते हैं, मीट हो रहे होते हैं। अब यहाँ पे मेरा एंगल क्या होगा मुझे ये मालूम नहीं है। अब उससे पहले डिस्कस कर लो, यहाँ पे रेक्टेंगल में हमेशा 90 डिग्री बनता है, ऐसा ही है। यस सर। अब मुझे एंगल मालूम नहीं है, मैं एंगल कैसे मालूम करूं? क्योंकि ये 90 डिग्री तो पूरा बनता है, ये पूरा तो इंक्लूड नहीं हो रहा, सही है। तो अब एक बात बताओ, या मैं कह सकता हूं कि मेरी ये वाली लेंथ तो पूरी 11 मुझे मालूम है, ये मेरा 4 है तो ये भी मेरा 4 होगा, यस बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे मेरा 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, मुझे एंगल फाइंड करना है, दो साइड्स मालूम है, तो साइन कॉस या टेन में से कुछ भी यूज करके मैं एंगल निकाल सकता हूँ। अब देखो कौन सा यूज करना है। एंगल के सामने वाली साइड मुझे मालूम है परपेंडिकुलर है ये, तो आई नो पी। 90 डिग्री मेरा जो रेक्टेंगल के अंदर यहाँ पे फॉर्म होगा एक और, तो इसके सामने वाली साइड मेरी हाइपोटेनस है, ये मेरा बेस है। यानी मुझे बेस और परपेंडिकुलर मालूम है, तो मैं टेन थीटा यूज करके एंगल निकाल लूं। यस सर। तो यहाँ पे एंगल निकाल लेते हैं हम, यहाँ निकाल रहा हूँ एंगल। तो टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो पी मेरा 11 है,
बेस मेरा 4 है, फिर एंगल के लिए टेन थीटा, टेन वहां जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स 11/4। क्या आ रहा है भाई? So 70.1. 70.1 मेरा एंगल आ गया। अब देखो मेरे पास एरिया ऑफ सेक्टर के लिए एंगल आ चुका, मैं एरिया निकाल लेता हूँ। तो 70.1 ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय पाई। आर क्या है मेरा सेक्टर का? रेडियस क्या है? 4 है, 11 है, क्या है? 4. 4 है। यहाँ से लेके यहाँ तक 4 दिया हुआ उसने, तो ये भी मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक 4 दी हुई है, यानी सही, तो ये 4 है। आंसर बताओ क्या आ रहा है एरिया ऑफ सेक्टर का? 9.78. 9.78। अब एक बात बताओ, ये मेरा जो अनशेडेड है 9.78 आया है, और ये पूरा जो रेक्टेंगल है इसका मेरा 44 आया है। तो अगर 44 में से मैं ये वाला पार्ट हटा दूं 9.78, तो मेरे पास शेडेड का आ जाएगा एरिया जो मुझे चाहिए ऐसे। Yes. तो एरिया ऑफ शेडेड इक्वल्स टू 44 माइनस 9.78। क्या आंसर आ रहा है? 34.22. 34.22। ठीक है। Yes. अच्छा, अब देखो उसमें से सवाल में मांगा ही क्या था? उसने मुझे मांगा था परसेंटेज ऑफ द रेक्टेंगल दैट इज शेडेड, यानी मुझे परसेंटेज निकालनी है कि जो शेडेड एरिया है इसका। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? शेडेड एरिया अपॉन टोटल एरिया। परसेंटेज के लिए टोटल से डिवाइड कराते हैं और मल्टीप्लाई बाय 100 करा देंगे। तो शेडेड एरिया मेरा क्या है बेटा? 34.22 आया है, अपॉन टोटल एरिया, तो रेक्टेंगल का बड़ा शेप जो था वो टोटल ही था, तो अपॉन 44 और मल्टीप्लाई बाय 100। क्या आंसर आ रहा है? Sir, 77.77. 77.77% हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो मेकिंग इट टू थ्री सिग्निफिकेंट नंबर, इट विल बी 77.8%। कोई भी इशू, कोई मसला? भाई ये सारे मेनली सेक्टर्स के सवाल है, एरियाज पेपर 1 पेपर 2 में इतने ज्यादा। अच्छा, यहाँ पे मुझे वो बोल रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ वॉल्यूम 80 सेंटीमीटर क्यूब। सही है। अब उसने मुझे रेडियस निकालने बोला है हेमिस्फीयर का, और उसने मुझे वॉल्यूम दे दिया, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज कर लेंगे हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ क्या होता है भाई? Sir, 2/3 pi r cube. 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, उसने जो ये वाला फॉर्मूला दिया है मुझे वॉल्यूम का, वो मुझे स्फीयर का दिया हुआ है। इसको जब डिवाइड बाय 2 कराओगे 4/3 को, तो डिवाइड बाय 2 करने से 2/3 बन जाता है, और डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट यूज करो। 2/3 पाई r क्यूब। अब मुझे वॉल्यूम मालूम है 80, तो मैं वॉल्यूम की जगह 80 लिख दूंगा, इक्वल्स टू 2/3 पाई r क्यूब। फिर यहाँ पे ये 2/3 या तो मल्टीप्लाई पूरा डिवाइड करा दो, या तो आई कैन ऑल्सो डू दिस कि 2 और 80 को सिंप्लीफाई कर दूं, 1 जा 40 जा, और 3 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 से, तो 40 × 3 इक्वल्स टू पाई r क्यूब। तो ये 120 इक्वल्स टू पाई r क्यूब। मेरा पाई मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड, तो 120 ओवर पाई इक्वल्स टू r क्यूब। क्यूब है, लेफ्ट साइड पे जाके क्यूब रूट हो जाना है, तो क्यूब रूट ऑफ 120 ओवर पाई इक्वल्स टू r। क्या आंसर आ रहा है? 3.36. 3.36 है यार। तो 3.36 सेंटीमीटर इज योर आंसर। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे उसने जो है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड निकालने बोली है। अब देखो यहाँ पे उसने मुझे एक क्यूबॉइड बना लो, पहले आसानी हो जाएगी समझने में यार। बना देता है। थोड़ा सा अजीब सा बन रहा है भाई, लेकिन समझ आ जाएगा आप लोग को। काफी अजीब सा बनी है।
चलो अभी मैं मिटा नहीं रहा, टाइम नहीं है, हम सही कर लेंगे, बाद में देखी जाएगी। उसने मुझे 24, ये 12 और बाय 8 हमने बोला ये दे दिया, ठीक है, लेंथ ब्रेथ और हाइट दे दी। उसने मुझे डायगोनल ऑफ द क्यू पॉइंट निकालने बोल रहा है, क्या मतलब है, कैसे निकालूं, बता सकता है? सर ये जो कॉर्नर के टॉप से लेकर दूसरे कॉर्नर के एंड तक लाइन खींच, ये बोल रहे हो? यस सर ऐसे ही। फिर नीचे दो, फिर नीचे जो ये रेक्टेंगुलर बेस है, ये दो हाफ में कट हो जाएगी। पहले यहाँ पर 50 शुरू लगा दे, ये लेंथ आ जाएगी, फिर ऊपर से करो, 50 अटेम्प्ट करो, शुरू। अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट करो, सारे करो। जिससे नहीं हो रहा मैं 2 मिनट बाद खुद कराऊंगा, टेंशन नहीं लो, लेकिन ट्राई सारे करो। चलो आ जाओ, जो कर रहा है वो करते रहो, मैं इसके बहुत सिंपल सी ट्रिक सिखा रहा हूँ, वो सीख लो। डायगोनल ऑफ द क्यूब पॉइंट आपको जब भी निकालने बोलेगा, इसका सिंपल सा फॉर्मूला यूज करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ या विड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक है। तो डायगोनल इक्वल्स टू, लेंथ क्या दी हुई है उसने मुझे सवाल में भाई, 24 का स्क्वायर प्लस बेस क्या दी हुई है उसने, ब्रेथ क्या दी हुई है 12 का स्क्वायर, एक मिनट, 24 स्क्वायर, और उसने मुझे एक और साइड दी हुई है हाइट विच इज 8 स्क्वायर। जरा आंसर निकाल लो इसका, क्या आ रहा है? सर फिक्स फॉर्मूला है क्या? क्यूबॉइड के डायगोनल के लिए जी। क्या सर 28 लिया है? यस सर 28 आ रहा है, बस अब मैंने अपने तरीके से ट्राई किया था, 27.99 आ रहा था, सही आ कोई रहा है, करीब। सही आ रहा है, करो, ठीक है। हो गया सर, यही आ रहा है। हाँ, ठीक है, जिससे करना चाहोगे कोई मसला नहीं है। अच्छा भाई, इस सवाल पे सर आते इसमें हैं। दूसरा नंबर होगा, वो साइन कॉस वाला सर। हम्म। हम इसको एक तरफ शेप लिख भी दे सकते हैं, मतलब एक साइड पे हमने रेक्टेंगल ले लिया। हाँ, तो जो फवाद बताया था वही तरीका था ना, कि आप फिर प्रॉपर तरीके से अपना राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, शेप बनाओ, और उसमें फिर अपना सॉल्व कर जाओ। आपकी मर्जी है, आप जिस तरह भी करना चाहो, ठीक है, ठीक है, आ जाओ। क्या बोल रहा है भाई? यहाँ पे एक शेप दे दिया, बोला था डायग्राम शोज अ सॉलिड मेटल शेप मेड फ्रॉम अ कोन एंड अ हेमिस्फेयर, और यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है 6.2। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द शेप इज 600 सेंटीमीटर क्यूब। उसने मुझे टोटल सरफेस एरिया दे दिया यहाँ पे, तो मैं इसको हाईलाइट कर ले रहा हूँ, एक मिनट। अच्छा, कैलकुलेट द स्लांट हाइट एल ऑफ द कोन। अब मुझे पहले एल स्लांट हाइट निकालनी है। अब यहाँ पे होगा, मुझे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन दिया हुआ है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 into base area into height। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ओ सॉरी सॉरी, पाया स्क्वायर प्लस पाया है। लेकिन ये वाली जो कोन है, इसमें सर्कल बेस नहीं है, इसमें हेमिस्फेयर बेस है, ये भी देखना है। अब हेमिस्फेयर का पहले नहीं बताओ कि सरफेस एरिया कैसे निकलता है? हेमिस्फीयर का ये दिया हुआ 3 पाया, 3 पाई आर स्क्वायर, पाया स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे इसको तोड़ के लिख रहा हूँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, और कोन के लिए उसने मुझे यहाँ पे दिया हुआ है। अब इधर आओ, यहाँ पे उसने बोला है, मुझे निकालना क्या था, सॉरी मैं भूल गया, एल।
क्यों होगा? सही बोल रहे हो, क्यों होगा? सर डिवाइड बाय 2 करेंगे फिर हेमिस्फीयर। नहीं, देखो, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ये हेमिस्फेयर है तो इसका जो 3 पाई स्क्वायर बनता कैसे था? इस वाले पार्ट का जो कर्व सरफेस रहता था वो 2 पाई r स्क्वायर बनता था, जो 4 से डिवाइड करके आया। और एक सर्कल होता था जिसको प्लस कराते थे, सर्कल के लिए कैसा था? πr² तो ये क्या बना? 3 πr²। लेकिन बेटा कोन है, ठीक है, यहाँ पे अगर बेस बंद होगी तो πr² सर्कल का लोगे ना, बेस खुली हुई है बंद है, देखो। यस ठीक है, बंद। तो फिर आप 3 πr² ले लो। अब उसने मुझे यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ शेप का बोला है, तो 3 πr² मेरा हेमिस्फेयर का हो गया, और प्लस यहाँ पे मेरा सिर्फ कोन है, तो कोन के लिए कितनी हो गई? πr(l) हो गई हर एरिया में फॉर्मूला, ठीक है। तो ये मैंने पूरा टोटल ले लिया शेप। अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? 600 है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 600 इक्वल्स टू 3 पाई r, कितना दिया हुआ इसने मुझे सवाल में? 6.2 का स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस पाई r 6.2 इंटू एल, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो 600 इक्वल्स टू एल हमने क्यों नहीं लिखा? वो हमें निकालना है, वही तो निकालना था, ठीक है। सॉल्व करो जरा, इसका आंसर बताओ क्या आ रहा है, ये वाला। 362.28। 362.28 प्लस पाई इंटू 6.2 करो, क्या आ रहा है? 19.47। 19.47 और एल, सही। अब इसको सॉल्व करके एल सब्जेक्ट बनाएंगे यार, बल्कि एक काम ये होगा, रुको, एक गलती हुई है यहाँ पे हमारे पास। बेसिकली ये मेरा एक शेप है, ठीक है, अगर एक शेप है तो ये बंद होगा तो अंदर शेप नहीं होगा, समझ रहे हो? यहाँ पे मेरा सर्कल क्लोज नहीं होगा, सिर्फ हेमिस्फीयर होगा, तो वी शुड टेक इट 2 πr² आई गेस, राइट और रॉन्ग? बात समझ रहे हो? ये अगर हम आइसक्रीम खाते हो, आइसक्रीम की कोन होती है, ठीक है, तो अज्यूमिंग आइसक्रीम की कोन है, ऊपर से आइसक्रीम की कोन बंद होती है या खुली भी होती है? खुली होती है। खुली भी होती है, तो यानी वो बंद है ही नहीं, उसके ऊपर कोई बेस नहीं है, तो बेस जब है ही नहीं तो तुम इसका एरिया भी तो नहीं ले सकते ना। बात समझ आ रही है? ओके ओके। तो इसलिए दिस शुड बी 2 πr², 3 πr² नहीं होगा। अब्दुल्ला अहद, ये बात समझ आई बेटा या नहीं आई? हाँ यार। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इसको भी चेंज करना पड़ेगा, ये दिस विल बी 2 पाई, और इसका आंसर भी चेंज हो जाएगा। इसका आंसर बताओ क्या आएगा बेटा? 241.5। 241.52, ठीक है। अब हमें यहाँ पे आंसर निकालना था, ये एल मेरा यहाँ पे है, मैं इसको थोड़ा प्रॉपर कर दूं ताकि ये एल लगे। उसके बाद 241.52 वहां जाके माइनस करा देंगे, तो 600 माइनस 241.52 इक्वल्स टू 19.47 एल। क्या आंसर आ रहा है बेटा माइनस करा के? 358.48। 358.48 इक्वल्स टू 19.47 एल। 19.47 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड करा दो, तो 358.18.41 सेंटीमीटर इज माई लेंथ, सॉरी एल, स्लांट राइट। ठीक है, ये बात समझ आई? जो 3 πr को हटा के मैंने 2 πr² चेंज किया था, ये क्लियर है ना? चलो, अच्छा, अब जरा हम आ जाते हैं ओ लेवल्स, ये सर सर क्लास का वो 18.4 आ रहा था। 18.4 आ रहा है, यस, ये रहा, ठीक है। मार्किंग चिन्ह का आंसर पूछ रहे हो या मेरा पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो? अच्छा ये वाला जो भी हम क्वेश्चन कर रहे थे उसका पूछा। हाँ, 18.4 आ रहा है ना, इसका 3 सिग्निफिकेंट नंबर में ले जाओ, दिस विल बी 18.4 सेंटीमीटर, ओके। सही है, हमारे कुछ आईजीसीएसई के क्वेश्चन हैं, ये मैं वर्कशीट भेजूंगा, ये कंप्लीट करनी होगी, ठीक है। काफी सवाल है इसमें, कुछ सवाल अलग से छोड़ने भी हैं, वो बता दूंगा। फिर आ जाओ यहाँ पे,
अब हम थोड़े से पेपर 4 के क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये है ओ लेवल्स के वैसे, लेकिन आप लोग के भी काम के आने सबके। आ जाओ। अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ अ कार्ड मेजर 30 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर। द नेट ऑफ एन ओपन बॉक्स, नेट ऑफ किसी भी शेप का नेट का मतलब क्या होता है, उस शेप को ओपन करा हुआ होता है, ठीक है। 30 सेंटीमीटर, उसने बोला भाई यहाँ पे नेट ऑफ एन ओपन बॉक्स इज मेड बाय रिमूविंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, तो ये स्क्वायर हम हटा रहे हैं तो ये नेट बन जा रहा है, ठीक है। यानी जब मैं इसको बॉक्स को खोलूंगा तो ये वाली चीज इसमें इंक्लूडेड नहीं है बेसिकली। ईच स्क्वायर दैट इज रिमूव्ड हैज साइड एक्स, द एरिया ऑफ नेट इज 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे बोलना फाइंड एन इक्वेशन इन एक्स एंड सॉल्व इट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखो तो मुझे एरिया ऑफ नेट दिया हुआ है, यानी मुझे एरिया इसी का फॉर्मूला यूज करके निकालना पड़ेगा, एरिया का फॉर्मूला यूज करके एक्स निकालना पड़ेगा, ऐसा ही है। ठीक है, ट्राई करो। 2 मिनट में वेट कर रहा हूँ, जिसको नहीं आ रहा फिर वो मेरे साथ कर लेना, जिसको आ रहा है वो ट्राई करते जाओ। सर ये जो नेट है ये पूरा बॉक्स का बोल रहे हैं जो सिर्फ पीसेस निकाले हैं? ये जो एरिया बोल रहे हो, जी एरिया इस बॉक्स का है ऑफ द नेट, ये वाला जो शेप है इसका एरिया, लेकिन इसी से एक्स निकालना है, इसी से इक्वेशन बनाओ, एक्स को इंक्लूड करना है किसी तरह इसमें। आंसर 36 आ एक्स का आंसर 36 आ रहा है, एक मिनट लेट मी सी यार, 36 नहीं आ रहा 6 आ रहा आंसर 6 आ रहा है, ऐसा ही है, 6 ऐसा ही है। ये सर आंसर 6 आ रहा है। ठीक है, और कौन बचे, अब्दुल्ला और हसन, आप लोग कर लो तो बता दो बेटा। किसी को मसला तो बता दो, मैं सॉल्व कर दूं यार, कोई इशू नहीं है। यस सर कर दूं, ठीक है। हसन, जी हो गया या कर दूं? कर दे फिर। कर दूं। फवाद और आहद बताओ बेटा कैसे किया तुम लोगों ने सवाल। फवाद और आहद एक्सप्लेन। सर पार्ट 2 भी करना है? पार्ट 2 भी करना है, पहले पार्ट 1 समझाओ करा कैसे। सर पार्ट 1 में सबसे पहले तो हमने पूरे रेक्टेंगल का एरिया लिया और जो नेट एरिया दिया हुआ था हमने दोनों को माइनस कर दिया, जिससे चारों स्क्वायर्स के एरिया आ गए। फिर हमने इक्वेशन लिखी 144 इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, क्योंकि एक स्क्वायर का जो एरिया वो समझ गया, ठीक है, सही है, सही है। आज तुमने भी ऐसे ही किया है। 144 को 4 से डिवाइड किया, 36 आंसर आया, 36 का स्क्वायर रूट ले लिया, तो x की वैल्यू हो गई। सही है, आज ऐसे ही किया तुमने भी। जी सर। ठीक है, आ जाओ, बाकी दोनों देख लो। अब हुआ क्या बेटा, अगर समझ आ गया है, अब्दुल्ला करा दूं? यस ओके, आ जाओ। तो हमने बोला अब्दुल्ला, अगर मेरे पास ये 24 और 30 है, ये तो पूरे इस जो शेप रेक्टेंगल है इसका एरिया है, पहले मैं इसका एरिया निकाल लेता हूं। तो एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल कितना आएगा, एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल 30 इंटू 24, 30 इंटू 24 क्या आ रहा है अब्दुल्ला? 720, ठीक है। अब अब्दुल्ला यहाँ पे देखो बेटा, उसने मुझे एक एरिया और दिया हुआ है 576, वो किसका है, नेट का। नेट का मतलब इस वाले शेप का जो दिया हुआ है उसने, ठीक है। तो अगर मैं इस टोटल एरिया में से इस वाले एरिया को माइनस करा दूं 576 को, तो मेरे पास जो एरिया बचेगा वो इन 4 स्क्वायर्स का बचेगा, जो सही है। तो माइनस करा देते हैं एरिया, 144 हाँ तो मैं डायरेक्ट ही कर ले रहा हूँ ना, 720 माइनस 536 क्या रहा है बेटा, वापस बताना, सॉरी, 144 144। ये मेरा एरिया किसका है, एरिया ऑफ स्क्वायर है,
4 स्क्वायर हैं, ठीक है। अब एक स्क्वायर, अगर मुझे इस एक स्क्वायर का एरिया चाहिए तो मैं कैसे निकालूं उसका स्क्वायर का एरिया? डिवाइडेड बाय 4। हाँ नहीं, मैं भी ये पूछ रहा हूँ, अगर मुझे स्मॉल स्क्वायर का एरिया चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये एक्स स्क्वायर आएगा एरिया इसका, एक्स इंटू एक्स, और ये है कितने 4, तो क्या नहीं मैं कह सकता हूँ एरिया ऑफ 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, और एरिया ऑफ 4 स्क्वायर का मुझे पता है 144 है, तो ये क्या हो गया 144 इक्वल टू 4x स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई वाला जाके डिवाइड हो गया, तो 144 डिवाइड बाय 4 विल बी 36 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर लेफ्ट साइड जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 6 इक्वल्स टू एक्स आ गया। क्लियर है? यस। ठीक है, सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट किससे शुरू कर दिया, किससे हो गया? वो सवाल क्या आए थे, वो पार्ट नंबर 2 दिख ही नहीं रहा था। अच्छा अच्छा, चलो ट्राई करो सेकंड पार्ट सारे। कोई ऐसा जिससे नहीं हो रहा तो मैं शुरू करूं? सर आप करें। मैं कर रहा हूँ, आ जाओ। अब उसने मुझे क्या बोला था, नेट इज मेड इनटू एन ओपन बॉक्स 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इसने मुझे क्या बोला है, ये जो 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसका है, ऑफ सैंड इज प्लेस इनसाइड द बॉक्स, यानी सैंड का वॉल्यूम दे दिया उसने मुझे। फाइंड क्या करना है, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द बॉक्स दैट इज फिल्ड विद द सैंड, यानी मैंने बॉक्स में सैंड डाली, मुझे बताना है कि वॉल्यूम कितना सैंड डाला है और उसका फ्रैक्शन क्या है बॉक्स में। यानी मुझे अगर सैंड का वॉल्यूम मालूम है तो मुझे पहले मुझे बॉक्स का वॉल्यूम भी फाइंड करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। अब पहले वॉल्यूम ऑफ बॉक्स फाइंड करते हैं। अब मुझे अगर वॉल्यूम ऑफ बॉक्स फाइंड करना ही है, तो वॉल्यूम का बॉक्स मेरा है क्या, क्यूबॉइड है, ठीक है, क्यूबॉइड है। और क्यूबॉइड के वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब अगर ये 30 मेरी लेंथ है बेटा, 30 मेरी अगर लेंथ है, तो 30 पूरी तो साइड मेरी बॉक्स की नहीं है, मेरी बॉक्स की साइड कितनी आएगी, जी बताओ? 24। 24 आएगी? नहीं 24 नहीं आएगी। 12 आएगी। देखो ये 30 है, ठीक है, ये मेरी 6 है, ये भी 6 है, 18, ठीक है, तो 18 इंटू ये मेरा 24 है ब्रेथ, 12, और इंटू हाइट, हाइट कैसे निकालोगे इसमें, हाइट क्या होगी? सर हाइट 6 है। 6 है, हाइट 6 ही है सर। 6 है, क्यों है, बेसिकली अगर मैं, अगर ये वाली जो चीज है, जब मैं बॉक्स बनाऊंगा तो ये मेरी चीज अपलिफ्ट होकर हाइट में चेंज हो जाएगी, राइट, तो ये साइड मेरी 6 है, ये 6 है, ये 6 है, तो हाइट इज 6 सिंपली। निकालो आंसर क्या आ रहा है, 1296। 1296, ठीक है। और फिर अब मुझे क्या करना है, ये मेरा वॉल्यूम ऑफ बॉक्स आया विच इज माय टोटल वॉल्यूम जिसमें सेंट डाला गया है। फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, जिस चीज का फ्रैक्शन चाहिए उसको डिवाइड बाय टोटल, तो हमें सैंड का फ्रैक्शन चाहिए कितना है, तो 1000 which was the volume of sand divide by the volume of box 1296, आंसर क्या आ रहा है बेटा? 0.77। फ्रैक्शन में बताओ, फ्रैक्शन में बताओ। फ्रैक्शन 125 डिवाइड बाय 160। बस खत्म, फ्रैक्शन आ गया, कोई मसला? नो सर। फिर मुझे ये अपने स्टिक कैसे लिया, 6 कैसे लिया? हसन देखो बेटा, अगर ये एक मेरा बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स था, बेसिकली ये वाली जो चीज होगी ये मेरी बेस बनेगी, ठीक है, और ये वाले जो एरिया है ये खड़ा होगा बॉक्स के लिए, वापस उठाऊंगा, ऐसा ही होगा।
तो जब मैंने इसको स्टैंड किया तो ये वाली चीज मेरी हाइट में चेंज होगी या नहीं होगी बॉक्स के? ऐसा होगा या नहीं होगा? और इसकी साइड कितनी है? 6 है सर। जी। सर मैं भी लीव करना चाहूंगा कि मेरे भी फीस है। हाँ लीव कर लो आप, मैं बस 2-3 मिनट में खत्म कर रहा हूँ क्लास। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ठीक है हसन, क्लियर है बेटा? जी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर खत्म करते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ कोन दिया हुआ है, फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन दिया हुआ है, शो दैट एल, उसने मुझे यहाँ पे कोन का रेडियस दे दिया 6, स्लांट हाइट एल, शो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज 84 पाई, उसने मुझे यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन दे दिया। अब ये मेरे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पे देखो ये वाला जो पार्ट है, जो ये ट्रायंगल पार्ट है, ट्रायंगुलर पार्ट है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पाई आर एल होता है वॉल्यूम का। बेसिकली ये क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, जो यहाँ पे दिया हुआ अभी उससे सवाल है, देखो पाई आर एल। तो मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ शेप का फॉर्मूला निकाल रहा हूँ उसका। तो टोटल सरफेस एरिया में पहले तो पाई आर एल आ गया, प्लस टोटल सरफेस एरिया में हम बेस भी देखते हैं, तो बेस क्या है? सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, तो प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मुझे एल निकालना है, मुझे टोटल सरफेस एरिया मालूम है 84 पाई, मैं यहाँ पे 84 पाई लिख दूं इसकी जगह, इक्वल्स टू पाई आर, रेडियस मुझे मालूम है 6, एल मुझे मालूम नहीं है वही मैं निकाल रहा हूं, प्लस पाई आर 6 है जो कि एन स्क्वायर। बस ठीक है, अब सॉल्व करते हैं बेटा। यहाँ पे भी पाई है, यहाँ पे भी पाई है, दोनों जगह। मैं यहाँ पे क्या पाई कॉमन ले सकता हूँ? यस। तो 84 पाई इक्वल्स टू पाई कॉमन ले लिया, तो दिस विल बिकम 6l प्लस 6 का स्क्वायर विल बी 36। ठीक है, तो ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने कॉमन लिया था कि मैं पाई काट दूं। ओके, तो 84 इक्वल्स टू 6l प्लस 36, 36 या प्लस हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 84 माइनस 36 इज 48 इक्वल्स टू 6l, और 6 1 जा 6 8 जा, तो l इक्वल्स टू 8, यही शो कराना था, ये देख लो। ठीक है, फिर वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला तो मुझे दिया हुआ है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, तो बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। मेरे पास देखो कोन का रेडियस मालूम है, मुझे हाइट मालूम है या नहीं है? क्या मैं एल को एज अ हाइट यूज कर सकता हूँ कोन की या नहीं? क्या स्लांट हाइट कभी भी हाइट में यूज हो सकती है? नहीं। नहीं हो सकती। ठीक है हसन, स्लांट कैन नेवर बी योर हाइट। तो यानी तुम्हें हाइट चाहिए, तो तुमने एक स्ट्रेट टॉप से लाइन बनानी है और सेंटर तक नीचे आ जाना है, तुम्हें ये फाइंड करना है। बेटा एल में निकाल चुका है 8, मुझे पता है जब भी 90 डिग्री से टूट बनती है लाइन, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो यानी मुझे एच मालूम है, मुझे बेस मालूम है, मुझे पी निकालना है, राइट? तो दिस इज माई पी, दिस इज माई एच, दिस इज माई बेस, सो एच स्क्वायर equals to b square plus p square. H is my 8 square equals to base is my 6 square plus p square. 64 equals to 36 plus p square. 36 या प्लस हो रहा है वजह के माइनस, तो 64 माइनस 36 इक्वल्स टू p स्क्वायर। क्या आंसर आ रहा है बेटा? 64 माइनस 36 38। 38 equals to p square, square root of 38 is 28, 28 है। तो square root of 28 is 5.29। 5.29 मेरा जो है हाइट आ गई। ठीक है, अब मेरे पास वॉल्यूम निकालने के लिए हाइट भी आ गई, रेडियस मुझे मालूम है, तो मैं फॉर्मूले में पुट करूंगा, मेरे पास वॉल्यूम आ जाना है। तो 1/3 इंटू पाई इंटू रेडियस इज 6 स्क्वायर इंटू हाइट इज 5.29। क्या आंसर आ रहा है? चलो भाई बताओ, कोई फवास गया? अब तुम लोग चलाओ खिलौने, शाबाश। सर 199.42। 199.42, 3 सिग्निफिकेंस नंबर में लिया तो 199.4 सेंटीमीटर यहाँ पे लिमिट पे दी हुई है ये तो भाई। 4। क्यों? हाँ 4 हो गया, सही है, 4 हो गया। अगर डेसिमल में होता तो आप एक पे छोड़ सकते हो, वैसे मोस्टली एंगल्स के लिए करते हैं। अगर हम इसको नंबर्स में चेंज करना चाह रहे हैं ना, तो दिस विल बी 199 सेंटीमीटर क्यूब। चाहो तो सिंगल डेसिमल में छोड़ दो। ठीक है, अब क्या बोला है? सिमिलर कोन हैज अ टोटल सरफेस एरिया। अब सिमिलर कोन का मतलब क्या? सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहा है,
of 47.25 pi centimeter square. Find the radius of the cone. यानी बेटा एरिया की बात की तो हम इसे फॉर्मूला कौन यूज करेंगे, a1 over a2 इक्वल्स टू l1 over l2 का स्क्वायर. अब देखो पहले वाला जो कोन था उसका सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है यहाँ पे. तो पहले वाले कोन का एरिया जिसका जो टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ था 84 पाई, तो हमने लिख दिया 84 पाई अपॉन एरिया 2 मुझे दिया हुआ है दूसरे सरफेस का कोन का विच इज 47.25, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 47.25 इक्वल्स टू लेंथ 1 यानी रेडियस 1. यहाँ पे मैंने पहले वाले कोन का एरिया लिखा तो उसके सामने रेडियस भी पहले वाले कोन का आएगा. तो पहले वाले कोन का रेडियस क्या था बेटा, ये देखो 6 है, तो यहाँ पे 6 आ जाना है अपॉन लेंथ 2. वही लेंथ 2 यानी रेडियस 2, तो सेकंड कोन का रेडियस में निकालो, यहाँ पे आ जाएगा x और ऊपर आ गया स्क्वायर. और इसको हम सॉल्व कर लेंगे. अच्छा ये 47.25 पाया था, तो आंसर आ जाएगा. कोई मसला इस सवाल में सॉल्व कर दूं या हो जाएगा? हो जाएगा सर, हो जाएगा. ठीक है, तो दीज वर सम क्वेश्चंस. हम एक सेशन और रखेंगे इसके पास पेपर्स के लिए और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे. तो किसी को कोई सवाल है तो रुक जाओ, नहीं तो क्लास एंड है. इसका आंसर 3.13. चलो 14.13 आंसर निकाल दिया. ठीक है, तो आज के लिए यही तक है. कुछ पूछना चाहता है कोई तो रुक जाओ बेटा, नहीं तो यू कैन गिव. ओके सर, अल्लाह. अल्लाह हाफिज.